पिछले 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर जीपीएससी जैसी के मुद्दों को लेकर के, और कुछ साथी 5 दिन भी हुआ है जो धरने पर साथ में बैठे हैं। लगातार इनकी सेहत भी गिर रही है और सरकार से वार्ता को लेकर के कल वार्ता भी हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। हम सीधे बात करना चाहेंगे आपसे कि क्या लगता है कि सरकार से जो वार्ता चल रही है उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि सरकार इस मामले में कितना गंभीर है? देखिए, सरकार से मैं सीधा सीधे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पूरा दुनिया जान गया कि हम लोगों का मांग क्या है। तो बार बार छात्रों को दिग्भ्रमित करना, छात्र नेताओं को दिग्भ्रमित करना कि आप अपना मांग पत्र सौंपिए। मांग पत्र तो पूरा दुनिया जान गया क्या है। आप इस पर क्या स्टैंड लेते हैं, आप अपना बात को रखते, लेकिन फिर भी हम लोग एक शिष्टाचार होने के नाते आज हम लोगों का डेलीगेट्स टीम को बुलाया गया है 10 बजे। यहाँ के जो छात्र नौजवान हैं, कमेटी जो बना है, वो लोग जाएंगे 10 बजे, अपने मांग को सौंप देंगे। और मुझे लगता है कि इस बार सरकार हम लोगों की बात मानेगी। इसलिए मानेगी क्योंकि पिछले 26 साल में छात्र क्या नौजवान मनवाना चाहते हैं? हम लोग सीधा सीधे मंगवाना चाहते हैं। जो मुख्य मांग है कि जेएसएससी और जेपीएससी को रिफॉर्म हाँ, छोटे अधिकारी से लेकर बड़े पदाधिकारी को बदल देना, और जो 14वीं जेपीएससी है उसको रद्द कर देना, और जितने भी अभय तिवारी जितने भी सारे एग्ज़ाम में संलिप्त हैं वो सारे एग्ज़ाम का सीबीआई जांच, और जो भी परीक्षाएं लंबित रह गई है, जो नहीं करवा पाते हैं और फिर डेट पर डेट देते रहते हैं, उसको पारदर्शी रूप से एग्ज़ाम लेना। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र की समस्या छात्र से हम बात करेंगे। आप लोगों ने उसमें अधिवक्ता और 2 पत्रकार का नाम दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? देखिए, हम लोग छात्र लोग ही बोला कि भैया हम लोग कुछ सलाहकार लोग को रखेंगे, क्योंकि सलाहकार वकील। क्या छात्र सक्षम नहीं थे अपनी बात रखने के लिए? छात्र सक्षम 26 साल से सक्षम है। क्या हम लोगों को हक मिला? फिर क्यों अधिवक्ता? या इसलिए क्योंकि देखिए, अधिवक्ता क्या है कि उसको कानून का सारा प्रक्रिया नॉलेज रहता है। छात्र जो है अपना कंपटीशन का तैयारी करता है, उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी का इतिहास बताइएगा तो बता देगा, लेकिन कानून के पैंच में और चीज़ का जो हवाला देते हैं मंत्री लोग, उसके लिए थोड़ा सा वकील वहाँ पे होना जरूरी है। इसलिए उन लोग वकील का डिमांड किया। क्या अभी भी अधिवक्ता उस पैनल में है? अभी सरकार ने तो स्पष्ट किया है कि हम किसी अधिवक्ता से बात नहीं करेंगे। नहीं, अभी बात नहीं कर रहे हैं। वकील हम लोग के पास है, बट वकील वहाँ पर वार्ता में नहीं जा रहा है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर छात्रों के साथ में कई संगठन भी समर्थन दे रहे हैं, कई आर्टिस्ट हैं, कई कॉलेज से भी छात्रों को समर्थन मिल रहा है। मैं बात करना चाहूँगा, अभी हमारे साथ सूरज जी हैं। आप धरने पर लेकर बैठे हैं, क्या डिमांड है आपकी? जी, मेरी डिमांड है कि जो भी OMR शीट में धांधली हुई है वो सारी चीज़ें चेक करी जाए। जिस लेवल पे कट ऑफ सेट होता है वो सामने बताया जाए। जेपीएससी जेएसएससी एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, और जो भी सरकारी नौकरियां बेची जा रही है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाए। और जो हमारे प्रेम नायक दादा और जो देवेंद्र नाथ दादा जो चाह रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि उनके पीछे किस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए, वैसी कार्रवाई की जाए। क्या जो जांच चल रही है, सीआईडी जांच अभी चल रही है, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? ज़्यादा जानकारी इसके बारे में अभी मुझे नहीं हुई है, मैं आज ही से ज्वाइन किया हुआ हूँ। पर अगर सीआईडी जांच चल रही है तो मुझे अपने देश के सीआईडी पे तो पूरा भरोसा है, वो जरूर सफल जांच कर रही होंगी। आप नहीं बोल पा रहे हैं? ये वो उलूल जुलूल बात कर रहे हैं। छात्र नेता हम लोग रहे हैं, कई बार लाठियां खाए हैं, कई बार केसेस खाए हैं, और छात्र नेता है, छात्रों के हित में हम जानते हैं। वो बच्चे हैं, वो पहली बार आज रांची पहुंचे हैं, वो जाएंगे, उन्हें आइडिया नहीं है, उन्हें घुमा फिरा के ये तुम्हारी बातें मान ली गई है, तुम्हारी जो है सो सारी बातें मान ली गई है, और ऐसे उलूल जुलूल बात करके उन्हें घर भेज दिया जाएगा। इसलिए हमारा अनशन, हमारा जो मांग है, जब तक पूरा नहीं होता है हम आखिरी दम तक यहीं पड़े रहेंगे। और ऐसा नहीं कि छात्र उनके पास 40 से 50% छात्र यहाँ हैं, और आपको छात्र थोड़ी देर में यहाँ पर सब आएंगे, फ्रेश होने गए, आप देख लीजिएगा, बाइट ले लीजिएगा, आपके चैनल पे ही सब लोग आ जाएंगे, आप भीड़ भी देख लीजिएगा। हाँ, ये है कि 60% लोग किसान होते हैं, सभी समाज सेवी होते हैं, क्योंकि इस मंच पर खुला सबका स्वागत है। ऐसा नहीं किसी को बैन नहीं किया गया। हम तो पूरे भारत से लोगों को बुला रहे हैं कि आपके बिना सहयोग से होगा नहीं, सब आइए, क्योंकि हम जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं ना, तो हमें एकजुट होना चाहिए, और बिना एकजुटता का कोई काम नहीं होता है। लड़ाई हम सबकी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। जेपीएससी और जेएसएससी में जो नौकरी बेचा गया है, उन बेचने वालों पर, ये गलत जो बेच रहे हैं, और ये जो 10 बाई 10 कमरा में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी को हत्या, यानी सफ़ेद मर्डर जिसको कहा जाए,
तो वो जो हो गया तो उसके लिए एक बिल बने और सीबीआई का जांच हो। सीआईडी पर भरोसा नहीं है, सीआईडी का कई बार जो है सो कहानी हुआ है इस राज्य में, तो हमें अनुभव है, 40 साल एज हो गया हमारा, तो हम चाहते हैं कि अब बच्चों को नहीं ठगा जाए। आप कब से कब तक की जांच चाह रहे हैं यूपीएससी की? ये हम 2016 से चाह रहे हैं। 2016 पिछला जो हुआ था वो पिछला बार और इस बार का दोनों का होना चाहिए, और नहीं उतना कर पाए तो कम से कम इस बार वाला कर ले सरकार, इस बार वाला कर ले। और साथ ही साथ हम इतना कहना चाहेंगे कि हमसे बात तो करे, संवाद तो करे, जो बात हो सामने हो, मीडिया बंधुओं के सामने ओपन मैदान में हो, क्या दिक्कत है? आप तो कहते हैं हम झारखंडियों के हित के लिए, आपके हमारे बच्चे हैं, तो बात कर लीजिए ना। नहीं, अब सरकार जो कह रही है कि छात्र क्या सक्षम नहीं है, इसमें आप किसी मीडिया बंधु या किसी अधिवक्ता की क्या जरूरत पड़ गई? क्या छात्र सक्षम नहीं है? क्या देश नहीं जान सकता है? क्या राज्य नहीं सुन सकता है? अब आप बंद कमरे में बात करेंगे, आप क्या बोले कैसे सुनेंगे? और जो सच्चा है उसे डर क्या है? सामने बात करिए ना, मौखिक बात करिए, लिखित बात करिए। वो दिस दैट करना चाह रहे हैं, फुसलाना चाह रहे हैं, और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे दादा, बहुत हो गया। आपको सीआईडी जांच पर विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं, सीबीआई जांच हो, और नहीं ये कर पाएंगे तो हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दीजिए और इस्तीफा की तैयारी कीजिए, राज्य इसके लिए तैयार है। कितना दिन हुआ भैया जी 5वां दिन होने जा रहा है। कैसा लग रहा है? तबीयत कैसी है आपकी? पूरा वीक हो जाते हैं, पूरा कमजोर हो जाते हैं। तो सुबह तो थोड़ा रिलैक्स भी फील होता है, थोड़ा ठीक भी लगता है, लेकिन जाम होते होते एकदम मरने वाला कगार, सांस भी नहीं आने लगता है, माथा उता सब घूमने लगता है, कहीं खड़ा होने से चक्कर लगने लगता है। पानी पी रहे हैं भैया, तो पानी नहीं, अभी तक तो सिर्फ पानी पी रहे। थोड़ा जो डॉक्टर आया था तो बोला थोड़ा ORS लीजिए, थोड़ा ORS देके थोड़ा ले रहे हैं। क्या लग रहा है आपको सरकार, जो पेंशन पर सरकार का कितना असर है? सरकार तो कल हम लोग डेलीगेशन टीम भेजे थे ना, तो सरकार बोले हैं कि हम लोग आपकी बातों को विचार करेंगे, हम लोग जो मांगे था उसको दिए हैं। तो सरकार बोले हैं कि तुम लोग को जितनी भी मांगो है सब में हम लोग बैठ के एक बार विचार कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे। कोई क्लियर निर्णय नहीं निकला है। नहीं है आपको कि सरकार के? हाँ, उम्मीद है सरकार को कि हम लोग का बात मानेंगे, क्योंकि अपना सरकार है ना, तो उससे तो उम्मीद हम लोग को बना है। और हम जितने भी अनशन पे बैठे हैं उसके लिए बोला कि तुम लोग को और उन लोग को लिए कुछ ज़रूरत होगा तो बताइएगा, हम लोग जो हेल्प कर सकते हैं करेंगे करके। उधर से पॉजिटिव ही रिजल्ट है, अभी तक वैसा कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। वो लोग भी बोला, जो हम लोग को जितनी भी मांगे थे तो वो लोग भी बोला कि सारी मांगे जायज़ है करके। मुख्यमंत्री ने कहा छात्र की बात हम छात्रों से करेंगे। तो इसमें जो डेलीगेशन की टीम किसने तय की थी? उसमें पत्रकार कैसे शामिल? हम लोग पत्रकार, एक दो को तो पत्रकार का हम लोग भेजना था। क्या हम लोग बार ना छले गए हैं। एक बार मैंने सर, हम लोग एक बार का छला हुआ नहीं है। वो जो सरकार है ना, बार हम लोग को छलने की कोशिश किए हैं। हम लोग कितना बार आंदोलन किए हैं, JSS ऑफिस कितना बार घेरे हैं, JPSC ऑफिस कितना बार भेजे हैं। हम लोग अपना छात्र जो जाते हैं ना डेलीगेशन टीम, उन लोग को इतना डराया धमकाया जाता है ना कि बार तोड़ के भेजता है, माइंड वॉश कर देता है। तो हम लोग तो भेजेंगे ना, एक वकील साथ में भेजे थे, एक दो पत्रकार भेजे थे, और जो हम लोग के स्टूडेंट्स हैं वो लोग के साथ भेजे थे। तो क्या गलत किए थे? आप लोग तो माइंड वॉश करते हैं, आप लोग भी तो हमारे साथ गलत किए हैं, तब तो हम लोग को ये निर्णय लेना पड़ा है। हम लोग 2023 का वैकेंसी था ना CGL का, उस समय हम लोग बहुत मात्रा में और JSS ऑफिस को घेरे थे। यहाँ तक कि बताया हजारीबाग से लड़का लोग पैदल आया था, एक दिन लगा था उन लोग को पैदल आने से। लेकिन जैसे हम लोग को डेलीगेशन टीम बुलाया गया, हम लोग 4-5 लड़का गए, लेकिन वहाँ से माइंड वॉश किया, डराया धमकाया वहाँ का अधिकारी लोग। अब बोला बाहर जाके कुछ बोलोगी ना तो बता देंगे। वीडियो भी बनाए थे, लेकिन उसको भी डिलीट करवाया था। तो हम लोग मजबूती के साथ हम लोग जाएंगे। मजबूती पर क्यों नहीं बात कर रही है? किसी बाहर के लोगों को क्यों जरूरत है? छात्रों का मुद्दा छात्र क्यों ना उठाएं? बाहर के लोग क्यों उठाएंगे? बाहर का मुद्दा नहीं है, हम लोग सब छात्र हैं यहाँ, कोई बाहर का नहीं। सरकार का ये कहना है, मैं अपनी बात नहीं कह खुले रहा, छात्रों के मुद्दे को छात्र ही रखेंगे ना। तो छात्र अधिवक्ता अगर पत्रकार नहीं रखेंगे तो आप क्यों बार हम लोग को डराते धमकाते हैं? क्यों बार आप CID जांच करता है उसको नेगेटिव बताते हैं? बिल्कुल क्लियर चिट क्यों देते हैं? हम तो आपके पास बार रखे हैं, यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक ही चढ़े हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग की नया आंदोलन थोड़ी ना है, बार हम लोग हाई कोर्ट से चढ़े हैं सर।
आपके साथ अन्याय न हो इसलिए हम लोग के साथ अन्याय नहीं, हम मजबूती के साथ आपके साथ खड़े रहे, इसलिए हम लोग भेजते हैं अधिवक्ता और पत्रकार। खुले मंच पर बात करने की बात। अगर आपको इतना ही लग रहा तो आइए, बीच में इतना बड़ा मैदान, आप बीच में खड़ा होकर हम सब छात्र रहेंगे। आपको डर किस बात का है? आपने जगह तय किए थे, हम लोग तो जगह तय नहीं किए थे। आप टाइम दिए थे, आप जगह तय दिए थे, तब तो हम लोग इधर से डेलीगेशन टीम भेजे थे। अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम, अगर सरकार बात नहीं मानती तो हम लोग को 10 तारीख को विधानसभा घेरने का प्लानिंग है और घेरेंगे। जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेते हम लोग घेरेंगे। कितना दिन हम लोग क्या भूखे रहेंगे? हमारा शरीर भी जवाब देने लग गया है। क्या नाम है? मेरा नाम सविता कुमारी। आपने कौन से एग्जामिनेशन में? मैं JSSC और JPSC दोनों का तैयारी 2019 से तैयारी कर रही हूँ। 2019 से छला जा रहा हूँ, देखिए 7 साल होने जा रहा है। इतना दिन का अच्छी एक्सपीरियंस है, तब तो हम लोग अधिवक्ता को भेज रहे हैं, मीडिया वाला को भेज रहे हैं। आपके कहने से हम लोग नहीं मानेंगे। क्या नाम है? हबीबा। किसमें अपेयर थी आप एग्जामिनेशन? जी, हर चीज़ में शुरू से JSSC और JPSC दोनों। कब से डिमांड है आपका? कब से एग्जामिनेशन में इस तरह की धांधली चल रही है? कब से इसकी जांच होनी चाहिए? जी, मैं अगर बात करूँ तो जब मेरे भैया लोग प्रिपरेशन करते थे, मैं छोटी थी, मैं तो इंटर और मैट्रिक में पढ़ती थी, तब से ही मैं इन सब चीज़ों को देख रही हूँ। कब से? साल कौन सा था? तब तो उतना पता नहीं था, लेकिन मैं कह सकती हूँ 2014 या 2016 के आसपास से। उस टाइम मैं मैट्रिक इंटर में थी, तो उस टाइम भैया लोग प्रोटेस्ट करते थे, एग्ज़ाम देते थे, फिर रांची आते थे, लड़ते थे, ये सारी चीज़ें मैं देखती थी। तो कल मुख्यमंत्री ने कहा छात्रों की बात छात्र, तो इसमें वक्ताओं को शामिल किया गया, पत्रकारों को, इसको लेकर उन्होंने कहा इसको वार्ता नहीं, वार्ता हम छात्रों के मुद्दा छात्रों से करेंगे। जी बिल्कुल, तो छात्र तो गए हुए थे, छात्र ही न थे वहाँ पे। अधिवक्ता क्यों? अधिवक्ता इसलिए शामिल हुए क्योंकि पहले भी जैसे कि JSSC CGL में हुआ था, सारी चीज़ें हो चुकी थी, सबूत वगैरह सब कुछ हम लोगों ने दिया था। इवन देन फिर वहाँ पे साक्ष्यों को छुपा दिया गया था, वहाँ से एक पत्रकार भी गए हुए थे, तो उन्हें डराया धमकाया गया था, जिसके बाद से उन्होंने अपना स्टेटमेंट फिर मुझे आइडिया नहीं है वो कौन थे, लेकिन फिर वो चीज़ उन्होंने पीछे ले ली थी, जिसके वजह से JSSC CGL फिर से मतलब वो करप्शन के शिकार में हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी, तो कहीं ना कहीं हमारे जो अधिकार है उसका हनन हो जाता है बार बार। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, कोई एक रहेगा। हम लोग पूरी तरह से साथ चाहते हैं कि पूरी तरह से करप्शन ख़त्म हो, सफाया हो इसका, और सही तरीके से सारी चीज़ें हो, पारदर्शी हो। और अगर अधिवक्ता गए हैं तो इसमें तो कोई बुराई नहीं, अगर आपके मन में चोर नहीं है। अधिवक्ता ही करे थे छात्र? नहीं, वार्ता अधिवक्ता थोड़ी ना कर रहे थे, स्टूडेंट्स ही करेंगे वार्ता। वो रहेंगे हाँ, क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें नहीं हो रही है, उस चीज़ को पुट आउट भी करने के लिए रहेंगे, लिखने के लिए भी रहेंगे, समझने के लिए भी रहेंगे, बस यही है। JPSC जैसी परीक्षा के लिए आज छात्र 15वां दिन है आंदोलन, और आंदोलन कर रहे हैं, कुछ भूख हड़ताल पर हैं, कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई छात्रों का मुद्दा है, हम छात्रों से ही वार्ता करेंगे। इस विषय पर छात्रों का स्पष्ट कहना है कि हम पहले भी छले गए हैं, इसलिए हम लोगों ने अधिवक्ता और पत्रकार का नाम शामिल किया। हालांकि कुछ छात्र भी पूरी तरह से यहाँ पर 2 खेमे में भी बटे हुए नजर आ रहे हैं कि 2 अलग अलग खेमे में बैठकर आंदोलन की रणनीति तय की जा रही है। लेकिन सभी का एक ही सभी की डिमांड है कि उन्हें CBI जांच चाहिए, और CID जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। साथ ही ये पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। एग्जामिनेशन में जो अनियमितताएं हुई हैं और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और छात्र पूछ रहे हैं कि जो मेन आरोपी है अभिषेक तिवारी, उसकी बात हो रही है कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर के और क्या सच सामने आया, वो भी पूरी तरह से छात्रों के सामने सब बात सामने आनी चाहिए। अब ये देखना है कि आज 15वें दिन सरकार की ओर से अगर वार्ता की कोई पहल नहीं होती है तो छात्रों ने स्पष्ट कहा है कि विधानसभा की तरफ कूच करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे।